अदालत ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और खातून अव्वल बुशरा बीबी को इद्दत केस में रिहा कर दिया, और जो वो एक बेहुदा केस था उसको डिसमिस किया। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी का समा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हैसियत पार्टी तस्लीम किया और हमारी रिजर्व सीट्स हमें वापस मिली। वहाँ पे भी हमने डिमांड की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके चारों कमिश्नर्स को फिलफौर मुस्ताफ़ी होना चाहिए और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की और गलत तशरीह की। आज के हवाले से मैं बात करूंगा। यहाँ पे मेरे साथी, मेरे बड़े भाई आज़म खान स्वाति साहब, सेनेटर साहब, यहाँ पे इंतज़ार पंजोता साहब, अली भुट्टर साहब और हमारे सारी शाइस्ता साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं, वकील साहब। हम लोग सारे इधर पहुँचे तकरीबन 6:30 बजे से लेके और अभी तकरीबन ये टाइम हो रहा है 9:45 बजे तक हम लोग अडियाला गेट के सामने खड़े रहे। पूरी पुलिस की नफरी वहाँ पे खड़ी रही और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बुशरा बीबी को उस गेट से बाहर वो ले आएंगे। पर अफसोस की बात, आज एक फाशिस्ट हुकूमत ने, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की फाशिस्ट हुकूमत ने, और यहाँ पे तैनात जो एक कर्नल और मेजर हैं और उसके साथ यहाँ पे उल्फत डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उन्होंने मेरे साथी को यहाँ पे इंतज़ार पंजोता साहब को हद से बेजा, यानी कि इनको यरगमाल बनाई रखा, इनको अंदर बिठाई रखा, बाहर नहीं आने दिया कि हमें वो बताएं कि एक दूसरा गेट साइड वाला उधर सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बुशरा बीबी को गाड़ी में लाए और फिर अंदर जेल के अंदर ले गए, एक दूसरे केस में अरेस्ट किया। इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है। और ये भी सिर्फ नहीं, यहाँ पे आज मेरे ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के मुसलमानों, आज हमारे रोंडे खड़े हुए। कुछ दिन पहले भी यहाँ पे चौकी में पार्लियामेंटेरियंस को निकाला गया और आज तो इंतहा हो गई। मैं उन अफसरान के, पुलिस अफसरान के नाम अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मगरिब की नमाज हुई, मेरे बड़े भाई सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब ने कहा कि हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं, तो हम लोगों को उन्होंने गेट से बाहर रखा हुआ था, तो हम लोग सामने गए और वहाँ पे जो अवैस इंस्पेक्टर है चौकी अडियाला का, उसके साथ वसीम SHO अडियाला, उसके साथ यहाँ पे नदीम जफर SHO और अजहर शाह DSP। ख़वातीनो हज़रात, इन लोगों ने हमारा रास्ता रोका कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं। हम लोग अपने आप को यहाँ पे कहने को मुसलमान कहते हैं, पर मुसलमानों का रास्ता कुफारे मक्का के टाइम पे रोका जाता था, नमाज नहीं दी जाती थी। आज हमने देखा कि मरियम नवाज, फॉर्म 47 की हुकूमत और इस शहबाज शरीफ की करप्ट हुकूमत के अंदर IG जेल खाना जात, टाउट IG जेल्स, IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान, होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी मोहसन नकवी, ये सब के सब मुलव्वस हैं। मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी। हमने सैन पे घास पे नमाज पढ़ी और इंशाअल्लाह ताला इनके खिलाफ हम लोग प्रिविलेज मोशन तहरीक इस्तिकाक, मेरी पहले भी मैंने दाखिल की, अभी दो और मैं तहरीक इस्तिकाक यहाँ पे दाखिल करूँगा और इनको हम लोग बुलाएंगे
और यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ कि इन पुलिस अफसरान को जब हमने इनसे बात की, अफसर भी अपने आप को इस लायक नहीं मैं समझता हूँ इनको हम लोग कहें, ये तो पुलिस की वर्दी में मैं समझता हूँ ये दरिंदे हैं, इनमें गरूर है, ये चोर है, ये चिकार है। और इनको इंशाल्लाह कानूनी तौर पे हम लोग इनका ताक़ुब करेंगे। इनके खिलाफ मेरे साथी इंतज़ार पंजोता साहब को इन्होंने जो यरगमाल बनाई रखा, इस पे नैब का, उसका क्या नाम है, नैब का हारून, इन सारों उसने गिरफ्तार किया था। इन सारों को हम लोग इंशाअल्लाह ताला, इन सारों के खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं यहाँ पे बुशरा बीबी की बहादुरी को, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बहादुरी को, सनम जावेद साहिबा की बहादुरी को, मेरी बहन आलिया हमजा साहिबा की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। जितनी हमारी ख़वातीन ने जेल सही है और जो इस वक्त जदोजहद कर रही हैं, जनाब मियाँ महमूद रशीद साहब, जनाब इजाज़ चौधरी साहब, उमर चीमा साहब, हसैन नियाजी साहब, जो कि मिलिट्री कोर्ट में, जितने हमारे लोग पाबंद सलासल हैं, जो हमारे साथी इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में पाबंद सलासल हैं, उनको हम लोग सलाम पेश करते हैं और अपने महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मिशन इंशाअल्लाह ताला हम लोग जारी रहेंगे जिस वक्त उन्होंने हमें हुक्म दिया। मैं इस वक्त अपने बड़े भाई जनाब सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब से गुजारिश करूंगा कि वो चंद बातें आपसे करें। जनाब देखिए, बुनियादी तौर पर इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। खामोश यार, एक मिनट बात करने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुल्क के वासियों, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम सिर्फ 4 आदमियों ने उसकी ऊँटनी को तकलीफ पहुंचाई, मारा और पूरी कौम को सजा दी गई थी। आज अगर आप इमरान खान, बुशरा बीबी और हमारे तमाम असरीन जो हैं, जो इस वक्त कैद व बंद में नाजायज़ तौर पर बंद हैं, और हम मुल्क के कोने कोने में झूठे और बेहुदा केसों में इस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उठ जाओ और अपनी आज़ादी के लिए याद करो। इस सदी का सबसे बड़ा लीडर जो इस वक्त पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के बच्चे बच्चे के दिल पे मोहब्बत से हुकूमत करता है, उसकी आज़ादी पाकिस्तान की आज़ादी से मंसूब है। इसलिए पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, इदारों को मज़ीद तबाही से बचाने के लिए आपने उठना होगा। और इंशाअल्लाह ताला ये बुज़ुर्ग, अब भी मेरे बाजू में खुदा के फजल से इतनी ताकत है कि इनका मुकाबला करूँगा। मैंने कल कहा था, ए लोगो आओ मुझ 76 साल के ज़ईफ़ को गिराओ, फिर उसके बाद मेरे लीडर इमरान खान की तरफ जाना। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की अज़मत के लिए, कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए, जिस तरह ये सारे वकला, मेरी बहनों और बेटियां, मेरे भाई खड़े हैं, अल्लाह के फजल से इनका जुल्म का, तशद्दुद का, जहां पार्लियामेंट के मेंबरान को बेलिबास किया जाए, जहां मीडिया के अफराद को बेलिबास किया जाए, जहां हमारी बेटियों के घरों के ऊपर चादर और चारदीवारी को पामाल किया जाए, शर्म करो बगैर। तो तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे भाई हो, लेकिन पता नहीं कौन सी नस्ल से हो। इंशाअल्लाह ताला ये कौम तुम्हारा हिसाब किताब बराबर करेगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इससे पहले जो कुछ मेरे वकील भाई पे गुजरा है, वो दाद रसी के लिए, मेरे मुल्क के वकला अपनी अजमत के लिए, कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए आपने अपना किरदार 2007 की तरह करना पड़ेगा। और उन जजों को मैं अकीदत का सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को और इंसाफ को बचाया है।
कर लें, ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। आज बुशरा बीबी की हिम्मत और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। बुशरा बीबी को जब बताया गया कि आपको रिहा कर दिया गया है तो वो इंतज़ार में बैठी थी कि मेरा कोई वकील आएगा तो मैं उसके बाद जो रिहाई के दस्तखत होते हैं और इनके रजिस्टर होते हैं उनके ऊपर सिग्नेचर करूँगी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्हें बताया कि बाहर जो है वो पूरे मुल्क का मीडिया और उमर अयूब साहब और सवाती साहब और दीगर कायदीन जो हैं वो बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हमें बताया गया कि आपको गेट नंबर 5 से जो है वो बाहर निकाला जाएगा। इसके ऊपर बीबी साहिबा ने एग्री किया कि मैं जहाँ पे मेरी गाड़ियाँ और मेरा स्टाफ और मेरे लोग खड़े हैं मैं उस तरफ जाऊँगी, लेकिन हमें धोखा दिया गया और मुझे कहा गया कि आप अपने साथियों और स्टाफ को जो है जाकर बताएं कि गेट नंबर 3 पे आएँ। जब मैं बताने आया तो उसके बाद मुझे रोक लिया गया और मुझे वहीं रोक के रखा गया, ना मुझे बाहर निकलने दिया गया, हिरासत में रखा गया, हब्से बेजा में रखा गया और ना मुझे अपने साथियों तक ये पैगाम देने के लिए बाहर आने दिया गया। मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह से उनकी गिरफ्तारी जो है वो कहीं दुनिया के सामने ना आ जाए। मकसद सिर्फ ये था कि कहीं मीडिया ना देख ले। मकसद सिर्फ ये था कि वो जैसे रात के अंधेरों में अपने जराइम करते हैं वो जुर्म एक दफ़ा फिर रिपीट किया जाना था। जुल्म की बात तो ये है कि एक जुल्म करबला के मैदान में हुआ था। आज मुहर्रम 6 मुहर्रम है। 6 मुहर्रम के दिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बेटियों के साथ इस तरह के जुल्म किए जा रहे हैं कि हमारी तारीख में हम मुंह छुपाते फिरेंगे कि हम कहाँ जाएं। इनको शर्म और हया इनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लेकिन बुशरा बीबी का मैं फिर से बता दूं कि बुशरा बीबी चट्टान की तरह मजबूत थी। बुशरा बीबी का अज़्म जो है वो पहले की तरह खान साहब के साथ बिल्कुल उसी तरह खड़ी थी। उन्होंने कहा कि मेरी जानब से आप पैगाम दें। वो बेसिकली तो उन्हें पता था कि बाहर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन वो अपनी मजबूती का पैगाम दुनिया को देना चाहती थी, जिसको इन्होंने रोकने के लिए मुझे डिटेन किया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इंतजार में ये बताइएगा कि बुशरा बीबी को कितने केसेस में अब गिरफ्तार किया है, थोड़ी सी इसकी तफसील बताएं, कौन कौन से केस हैं। एक एक करके सवाल कीजिएगा जी, वरना कंफ्यूजन। बेगम साहिबा को जी एक एक करके अडियाला गेट नंबर 3 से गिरफ्तार किया गया है। हमारी तमाम टीम और हमारे साथी जो हैं वो गेट नंबर 5 पर मौजूद थे। उनको नैब के तोशाखाना के 5वें केस के अंदर गिरफ्तार किया गया है। ये तोशाखाना एक ऐसा केस है जो हर रोज़ नया बच्चा देता है और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम हर रोज़ जो है ज़मानत लेते हैं, उसके बाद फिर जो है वो एक नया केस निकल आता है। तोशाखाना के अंदर बीबी को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि इससे पहले जो कमरा अदालत के अंदर समाअत थी, आप लोगों की तरफ से बुशरा बीबी की ज़मानत का प्लस गिरफ्तारी की एक दरख्वास्त दी गई थी। उस पर जो नैब की टीम थी उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी हमें नैब के किसी केस में मतलूब नहीं है। तो आज किस तरह फिर उन्होंने नया रेफरेंस लाया और किस तरह गिरफ्तार? देखिए, यही इनकी बदमाशी है कि सुबह आज अदालत के अंदर जब हमारी जानब से दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई तो वहाँ पे इन्होंने बयान दिया। ये सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड था। जज साहब ने कहा ये तो कह रहे हैं हमें गिरफ्तारी नहीं मतलूब, तो आपने ये बेल क्यों फाइल की है? लेकिन हमने कहा कि ये पहले भी इसी तरह करते रहे हैं। जो 9 मई को खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी की गई थी वो इसी अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर थी। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर इसी तरह उन्होंने छुप कर उनका 1 मई के को जो है वो वारंट लिया था। आप भी आज दिन के टाइम जब अदालत में थे, दरख्वास्त ज़मानत जज साहब के सामने थी, तो उस वक्त नैब की तरफ से यही कहा गया कि इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, इनका वारंट जारी नहीं किया गया। उसके बाद जब 3 बजे फैसला आया तो उस फैसले के बाद शायद इन्होंने ये प्लानिंग की है और उसके बाद वारंट जारी किया गया। गैरत, एक सेकंड, ये लोग गैरत हैं, डरपोक है, आइन शिकन है, बेशरम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंडेट चोरों की ये हुकूमत है। इनसे क्या तवक्को आप करेंगे? साहब, ये बताइएगा कि आप जो आपके कारकुनान हैं वो आज भी देखा जा रहा है कि शायद अडियाला जेल की तरफ आए और आपने ये बात है कि शायद लेने के लिए बड़े काफिले की सूरत जाएंगे, लेकिन कारकुनान बाहर नहीं निकले। इसकी क्या वजह है? और ये बता दीजिएगा कि क्या यहाँ पे एक करके एक सवाल, 4 सवाल नहीं है, एक सवाल। सबसे पहली बात यह है कि जनाबे वाला कि हमने किसी को कॉल नहीं दी थी, क्योंकि बीबी साहिबा, बुशरा बीबी साहिबा पर्दा करने वाली खातून है और हमने सिर्फ
आज़म खान स्वाति साहब हो गए, बहसीत सेक्रेटरी जनरल मैं हो गया, उनके अपने स्टाफ के लोग और साथ उनके वकला, हम लोग यहाँ पे आए थे और ये एक लो की इवेंट था, लिहाजा हमने बिल्कुल लो की रखा और इस पे या कॉल देते हैं तो सारी दुनिया यहाँ पे उमंडाती है, इसमें कोई वो बात नहीं है। और जी हाँ, और एहतजाज और खान साहब का ये हुक्म भी है कि डाला में हमने एहतजाज की कॉल नहीं करनी है जनाब। मुल्क में हुकूमत किसकी है? क्या ये कठपुतलियों की हुकूमत है या पीछे बैकडोर पे कुछ और लोग हुकूमत? इस वक्त मैंने आपको जो वाकया सुनाया कि जिस मुल्क में नाम हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, 14 अगस्त 1947 को हम लोग हिंद से क्यों अलहदा हुए थे कि हम लोग बहसीत मुसलमान अपना मज़हब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रैक्टिस कर सकें, अपनी नमाजें आराम से अदा कर सकें। आज अपने ही मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अडयाला जेल के अंदर, अडयाला चौकी के अंदर जो मस्जिद थी उसके दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद किए गए, हमें नमाज नहीं पढ़ने दी गई, तो पीछे आपका क्या रह गया? जो शख्स अपना दीन और ईमान से ही अलहदा हो जाए, जो किसी और मुसलमान का रास्ता नमाज पढ़ने से रोके, तो फिर बाकी चीज़ें तो कोई मानी नहीं रखती। मैं तो मेरे जहन में उन पुलिस लोगों के मकरू चेहरे सामने आती है और मैं देखता हूँ कि वो कब्र में रब्बुल इज़्ज़त के सामने क्या जवाब देंगे। लास्ट क्वेश्चन, कल जो सुपरिटेंडेंट जेल का ट्रांसफर किया गया, उसकी क्या वजह हो सकती है? जो असद वड़ाइच था वो भी निहायत फजूल, बेईमान, करप्ट आदमी था और ये भी जो आया है ये भी उससे कम नहीं है। बहुत शुक्रिया जी।